दोस्तों आज हम बात करेंगे क्राइम ड्रामा मूवी लेवल क्रॉस की, जिसमें एक रेगिस्तान को दिखाया गया है और जहां पे एक रघु नाम का एक इंसान रहता है जो कि गेट कीपर होता है रेलवे की तरफ से, जिसमें वो बहुत ही बोरियत महसूस करता है और हमेशा किसी न किसी की तलाश में रहता है क्योंकि उससे बात करने वाला कोई नहीं होता। इसी तरह उसे एक ट्रैक पे लड़की गिरी हुई मिलती है और वो उसे अपने घर ले जाता है और काफ़ी सोच विचार के उसकी केयर भी करता है। पर वो लड़की जैसे ही जाग जाती है तो डर जाती है। बट रघु उसे पीने के लिए पानी देता है और उससे पूछता है कि तुम रेलवे ट्रैक पे क्या कर रही थी या तुम सुसाइड कर रही थी। पर वो लड़की उसे कुछ खास बताती नहीं है और अब वहाँ से जाने का निश्चय करती है क्योंकि उससे वहाँ असहज महसूस हो रहा होता है। पर रघु उसे समझाता है कि यहाँ दूर दूर तक कोई भी जाने का साधन नहीं है। पर वो लड़की फिर भी जिद करती है और वहाँ से चली जाती है और वो काफ़ी दूर भटकने के बाद काफ़ी आगे चली जाती है और वहीं पे थक जाती है और गिर जाती है। उसके बाद में रघु वहाँ आ जाता है और उसकी देखभाल करता है और वो लड़की फिर से डर जाती है। रघु उसे समझाता है कि यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है, तुम मेरे घर में रुक सकती हो। और रघु उसके लिए खाने का प्रबंध भी करता है और लड़की मना करती है, फिर वो खाना खा लेती है। इसी बीच में वो उसके लिए बिस्तर भी लगा देता है और उसके साथ थोड़ी बातें भी करता है और उसे समझाता है कि उसे यहाँ रेलवे की तरफ से एक फ़ोन दिया गया है और वो अपनी प्रॉब्लम्स को बताएंगे तो उसका सॉल्यूशन मिल जाए। परंतु वो लड़की फ़ोन काट देती है और अपनी स्टोरी उसे बताने लगती है कि उसका नाम चैताली है और वह पेशे से एक डॉक्टर है और मनोरोगियों का इलाज करती है। और वहीं पे उसे डेंचो नाम का एक मरीज़ मिलता है जो कि मनोरोगी होता है और वह उसकी बहुत देखभाल करती है, उसकी केयर भी करती है। इसी बीच में उसे डेंचो से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेती है। उसके बाद में वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता है क्योंकि उसके जो सिम्टम है वो बार बार आते रहते हैं और उन दोनों के बीच में मतभेद होते रहते हैं और झगड़ा भी होता रहता है। परंतु धीरे धीरे वो इन सब चीज़ों से बहुत तंग भी आ जाती है और ट्रेन से कूद जाने का निश्चय लेती है। इस तरह वो यहाँ पे रेलवे ट्रैक पे पड़ी हुई होती है तो वह उसे समझाता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह उनके बीच में थोड़ी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और वो एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करने लग जाते हैं और वो अपने काम में व्यस्त हो जाती है और वो काफ़ी यहाँ पे रहने भी लग जाती है। और इसी बीच में उसे एक लेटर मिलता है, एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिलता है जिसमें कि एक फैमिली को किसी ने मार दिया है और वो रघु द्वारा मारा गया है। तो उसके बीच में वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि कौन सही है कौन गलत है। इसी बीच में रघु वापस आ जाता है और वह उससे पूछता है कि सब ठीक है ना। इसी बीच में वो एक स्लिप देख लेता है जिसमें कि किसी फैमिली की मर्डर के बारे में लिखा हुआ था। पर इसी बीच में चैताली अवेयर हो जाती है और एक चाकू निकाल लेती है और उस पर अटैक करने की कोशिश भी करती है। पर रघु उसे समझाता है कि वह 10 साल पहले किसी लड़की से प्यार करता था जिससे उसकी शादी होने वाली थी। पर डॉक्टर उसे बताता है कि इसका चरित्र ठीक नहीं है और ये तुम्हारे बच्चे भी नहीं हैं। और इसी तरह वो देखता है कि उसकी वाइफ का किसी और के साथ में अफेयर होता है। तो वह बहुत ही उसके प्रति प्यार में भर जाती है कि रघु कितना अच्छा है और किस कंडीशन में उसने गुनाह किया। इसी बीच में वो उसके घर पे रह काम भी करती है और उससे बोलती है कि मैं पानी लेके आती हूँ और तुम घर का ध्यान रखो। और पानी लेने वो चली जाती है और रघु बाहर देखता है कि कोई आवाज़ लगा रहा है तो वो एक इंसान को देखता है जिसका नाम डेंचो होता है। उससे वो पूछता है कि चैताली कहाँ है। तो उन दोनों के बीच में बहुत बहस होने लग जाती है और वह उसे विलेन समझता है
और दोनों के बीच में बहुत ही झगड़ा होता है। पर वो उससे बताता है कि चैताली एक मनोरोगी है और डेंचो जो खुद है वो एक डॉक्टर है। पर इसी बीच में रघु बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाती है कि डॉक्टर एक्चुअल में कौन है और मनोरोगी एक्चुअल में कौन है। तो इसी बीच में दोनों के बीच में बातचीत होती है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाता है कि कौन सही होगा या कौन गलत होगा। पर जैसे ही ढेंचो चैताली के कपड़े देखता है तो उस पर गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच में बहुत ही झगड़ा होता है। और वो उससे बताता है कि मैं डॉक्टर हूँ और चैताली एक्चुअली में मर चुकी है, जिसका नाम जो जिंदा है वो शिखा है। उसके बीच में उन दोनों के बीच में काफ़ी गहरी बातें भी होती हैं और वो बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सही है या कौन गलत है। इसी बीच चैताली वापस आ जाती है और वो उसे बताता है कि ये एक मनोरोगी है और मैं डॉक्टर हूँ, तो कृपया करके तुम इसे जाने दो और तुम अपनी लाइफ जियो। उन दोनों को रघु समझाता है, पर चैताली पीछे से अटैक कर देती है और मूवी में बहुत ही बेहतरीन सस्पेंस बनता है, जो कि फ्रेंड्स आपको मूवी देखने पर ही पता लगेगा।